नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से जो हम लोग संपूर्ण जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और हिंदी, इंग्लिश सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डेली हम लोग टॉप 50 प्रश्न को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है पहले स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। तो चलिए, सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तथा निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता? तो ये जो साहित्य है, साहित्य जो हमारा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला ये कालीबंगन से मिला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधुवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? यानी इनमें से कौन सा धातु है जो सिंधुवासी के लोग उपयोग नहीं करते थे? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लोहा। लोहा जो होता था सिंधुवासी का लोग उपयोग नहीं करते, बाकी सोना, चांदी, तांबा सबका उपयोग करते हैं। ठीक। अगला, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, मेलुहा। ठीक। अगला है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह है? टोटल यानी चिन्ह जो लंबा जो शिलालेख उसमें कुल कितना चिन्ह था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 26 है। ठीक। हड़प्पाई मुहावर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1875 में। अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये याद रखेंगे, मगध जनपद की राजधानी थी राजगीर। ठीक। और कौशल का श्रावस्ती था। पंचाल का कितना कहाँ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और गंधार का तक्षशिला था। तो आप लोग वो पंचाल जो जनपद था इसका राजधानी कहाँ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा था? अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य, चाणक्य यानी इसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक। अगला, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये आर ई एम व्हीलर था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आर ई एम व्हीलर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्म महामंत्र की नियुक्ति किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक ने किया था। धम्म महामंत्र की नियुक्ति अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राय प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो ये हरिसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल संगम साहित्य में अनिमयी किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़े जमींदार को कहा जाता है। ठीक है। अगला, पाली भाषा में ज्ञापति किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसान यानी गिरिपति। गिरिपति होते किसान को कहा जाता था। ठीक है। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 375 से 415 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त जो है किसकी पुत्री? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला, चीनी यात्री पाहियन कब भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, 5वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है। अगला, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? इनमें से जो है कौन जो है चीन का महान दार्शनिक? याद रखिएगा, कन्फ्यूशियस। कौन था? कन्फ्यूशियस। अच्छे से याद रखेंगे। अगला, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति आती है? इनमें से सभी का है, अग्नि, इंद्र, सोम सभी का है। ठीक है। अगला, गंधार जो ये तक्षशिला जो है किस महाजनपद की राजधानी? तो पता चल गया आपको, गंधार का था। बाकी सब जैसे कंबोज घाटा, सूरचंद्र का, मथुरा, पंचाल का आप लोग बताए थे शुरू में कि पंचाल। आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसलिए हमने बताया। ठीक है। अगला, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा का संयुक्त रूप से विजय भवन कहा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोमिंगो पेस ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट याद रखिएगा। अगला, अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदमन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसको अच्छे से दिमाग में याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप का खोज कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1818 में हुआ था। ठीक है। सांची का स्तूप का खोज कब हुआ था? 1818 में। अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा है? अलबरूनी ने जो है किताब उल हिंद, याद रखेंगे, अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अगला, इन बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? तो ये मनुची। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या नाम था इसका? मनुची। यानी इसका भारत में ही मन लग गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप है? तो भगवान जगन्नाथ जो है विष्णु देवता का। किस देवता का? विष्णु का। अच्छे से याद रखें, भगवान जगन्नाथ किस देवता का रूप है? विष्णु का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? जो पूजा तांत्रिक पूजा होता था उसमें किसका पूजा होता है? वो देवी का पूजा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्त्री अलवार संधि थी? इनमें से कौन बताना है? तो अंडाल जो है अलवार संधि था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? नयनार संत के द्वारा रचा हुई तबरम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तबरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिक कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फारस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? ये गुरु गोविंद सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर डी राइट है। गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकार बनाया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु यानी गुरु अंगद। इसमें कुछ गुरु अंगद, तो सिखों के दूसरे गुरु अंगद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्गम कब हुआ था? ये हुआ था, याद रखेंगे, 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? 1336 में किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, सुलभ राजवंश का शासन काल क्या था? 1485 से 1505 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अराविडु वंश। अराविडु वंश अच्छे से याद रखेंगे, अराविडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी की खोज किसने किया? हम्पी का खोज किसने किया था? ये कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। हम्पी का खोज किसने किया था? कॉलिन मैकेंजी ने। अगला, बमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? याद रखेंगे 1347 में हुआ है। बमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ है? 1347 में, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रजाक किस देश का राजा था? अब्दुल रजाक था फारस का था। अब्दुल रजाक फारस का था। अब्दुल रजाक कहाँ का था? फारस का। अच्छे से याद रखेंगे। अगला, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? विजयनगर के राजाओं को राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय। अगला, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? ये विरूपाक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो याद रखेंगे विष्णु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, अमूत माल्यद किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 प्रश्न को अच्छे से कवर किए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे टॉप 50 के प्रश्न के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।